गाइस कल हम यूटेक्टिक मिक्सचर की बात कर रहे थे। यूटेक्टिक मिक्सचर मीन्स जब हम दो कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करेंगे तो दोनों कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे। दोनों कंपोनेंट मिक्सचर में प्रेजेंट तो रहेंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई भी न्यू कंपाउंड नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ मैं लिखी भी हूँ कि ए और बी दोनों मिलकर कोई एक न्यू कंपाउंड सी नहीं बनाएंगे, बल्कि वो दोनों ए और बी एज इट इज़ हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद देखो हम ये ग्राफ बनाना सीखे थे, मैं आप लोगों को इसके कुछ पॉइंट्स बता रही थी, तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये पॉइंट जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए है और ये वाला पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी है। इसके ऊपर का जितना एरिया है इसमें लिक्विड ए प्रेजेंट रहेगा और इसके नीचे का जितना एरिया है इसमें सॉलिड ए प्रेजेंट है, और इसके ऊपर का जितना एरिया है यहाँ पर लिक्विड बी प्रेजेंट है और नीचे के इतने एरिया में सॉलिड बी प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो कर्व है ये कर्व किसके लिए है? ए के लिए। और ये वाला जो कर्व है, ये बड़े वाला कर्व, ये कर्व बी के लिए। अब एक पॉइंट ये भी है कि ये कर्व तो ये जो हमारा ये दोनों यहाँ पे आके मिल जा रहे, ये है यूटेक्टिक टेम्परेचर। लेकिन ये जो यूटेक्टिक टेम्परेचर है तो ये एक तरफ क्यों लाई कर रहे? ये सेंटर में भी तो हो सकता था ना, ये पॉइंटों को हम सेंटर में भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन ये एक ही तरफ क्यों लाई कर रहे? ये इसलिए एक ही तरफ लाई कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर कम होगा तो उसकी तरफ ये यूटेक्टिक टेम्परेचर का ये जो पॉइंट है वो लाई करें। देखो यहाँ पर जो ए का फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बी का फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये कर्व जो है एक ही तरफ लाई करेगा। इसके बाद हाँ ये हम बात कर रहे थे, ये कर्व जो ये एक है और ये वाला कर्व जो ये बी का है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा एरिया है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। देखो ये ऊपर का जो पूरा एरिया है, इतना एरिया, यहाँ पर तो हमारा जो लिक्विड था ए और बी वो दोनों एज इट इज़ प्रेजेंट है, और ये जो ये पॉइंट पे आने बाद दोनों सॉलिड होना स्टार्ट हुए थे। यहाँ पर ये सॉलिड होते होते ऐसे यहाँ तक आए और ये दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल गए थे, इसीलिए इसको ऊपर का जितना एरिया है ये पूरा लिक्विड ए और बी है। उसके बाद ये वाला एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पर ये एरिया में लिक्विड बी भी प्रेजेंट है और सॉलिड बी भी प्रेजेंट है। देखो हमारे ये वाले एरिया में लिक्विड बी भी रहेंगे और सॉलिड बी भी रहेंगे, और इसके अलावा जो ये वाला एरिया, इतना एरिया, यहाँ पर सॉलिड ए प्रेजेंट रहेंगे और लिक्विड ए भी प्रेजेंट रहेंगे। अब ये पॉइंटों पे आने बाद दोनों ए और बी कम्प्लीटली फ्रीज हो चुकी है, मीन्स ए और बी दोनों आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारे जो ये वाला एरिया है इसमें सॉलिड ए और सॉलिड बी दोनों प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे आने बाद दोनों फ्रीज हो चुके हैं। अब ये जो एरिया है जो सॉलिड का एरिया है और इसमें सॉलिड ए और सॉलिड बी दोनों प्रेजेंट रहेंगे। देखो पहले वाले एरिया में यहाँ पर अगर ये वाले एरिया की बात की जाए तो इसमें सिर्फ लिक्विड ए और बी प्रेजेंट थे। फिर हम ये वाले एरिया में आए, यहाँ पर लिक्विड ए भी प्रेजेंट था और सॉलिड ए भी प्रेजेंट था। और अगर ये एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर लिक्विड बी प्रेजेंट था और सॉलिड बी भी प्रेजेंट था। फिर हम ये एरिया की बात किए, ये एरिया में क्या प्रेजेंट है? सॉलिड बी भी प्रेजेंट है और सॉलिड ए भी प्रेजेंट। जो ये हमारा ये वाला एरिया है यहाँ पर सॉलिड ए भी प्रेजेंट है और सॉलिड बी भी प्रेजेंट है। अब देखो ये कर्व, ये जो कर्व है ये सब पॉइंटों पे क्या प्रेजेंट है? ये पॉइंटों पे जो हमारा लिक्विड बी है वो इक्विलिब्रियम में है सॉलिड बी के। ये वाले ये जो कर्व, ये कर्व का जो पोर्शन है ये एकदम एग्जैक्ट ये पॉइंट पे जो लिक्विड बी है वो इक्विलिब्रियम में है सॉलिड बी के। और ये वाला जो पॉइंट है इधर साइड का, ये जो कर्व है ना इसके पॉइंटों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लिक्विड ए है वो इक्विलिब्रियम में है सॉलिड ए के। इतना तो आप लोग समझ गए हो। ये जो कर्व था हम इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर दी हूँ, और आप लोगों को एग्ज़ाम में हो सकता है बहुत करके यही होगा कि आप लोगों के ग्राफ बना के दे दी जाएंगे और यहाँ पर कोई भी ऐसे पॉइंट तो मार्क कर देंगे, जैसे यहाँ पे ए, तो बोलेंगे ए पर क्या प्रेजेंट है, किसका मतलब अमाउंट प्रेजेंट है, ए और बी, ऐसे चार ऑप्शन आप लोगों को मिल सकते हैं। या फिर यहाँ पर कोई भी पॉइंट मार्क कर देंगे
या फिर नीचे के एरिया में पूछ लेंगे ये एरिया में क्या प्रेजेंट है। तो आप लोग एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर हम हर पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाए तो एरिया अबव AOB, देखो अगर ये एरिया की बात करेंगे हम, ये एरिया में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या आएगा, हमारा कंपोनेंट तो 2 है और यहाँ पर दोनों A और B दोनों लिक्विड में है, मीन्स हम उसको एक फेस कंसिडर करेंगे, इसीलिए जो हमारा फेस है 1 है। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई किए थे। अगर हम कोई भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर हम +1 करेंगे, +2 की बजाय। हमारा कंपोनेंट 2 है, यहाँ हम 2 रखें, फेस 1 है तो 1 रखें, +1 = 2, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 2। अगर हम यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन की बात की जाए और इस पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने जाए तो देखो यहाँ पर लिक्विड B प्रेजेंट है और सॉलिड B प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। ये वाले एरिया में लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रेजेंट है, तो हमारा फेस कितना रहेगा, 2 रहेगा। और हम 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा कंपोनेंट जो है वो 2 रहेगा। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे 2 - 2 + 1 = 1। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाए ये वाले एरिया में तो ये दोनों एरिया में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 1। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कर्व पर कैलकुलेट करने जाएंगे, ये जो कर्व है इस पर कैलकुलेट करेंगे, ये कर्व पर, तो हमारा कंपोनेंट तो 2 ही रहेगा। इसके अलावा फेस देखो, यहाँ पर सॉलिड A भी प्रेजेंट है और लिक्विड भी प्रेजेंट है, इसीलिए जो हमारा फेस रहेगा वो 2 रहेगा, 2। हम इसको फॉर्मूले में रख कर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। देखो, अगर यहाँ पर हम ये वाले एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 आएगा। लेकिन ये कर्व पोर्शन पर, ये दोनों जो पोर्शन है और ये कर्व जो है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाए ये वाले एरिया में, जो आप लोग का ये पोर्शन है ना, अगर आप यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो देखो यहाँ पर सॉलिड A भी प्रेजेंट है और सॉलिड B भी प्रेजेंट है। और अगर 2 सॉलिड प्रेजेंट रहेगा तो हम दोनों का फेस जो है अलग अलग कंसीडर करेंगे, मीन्स सॉलिड A का 1 फेस, सॉलिड B का अलग 1, मतलब अनदर फेस। तो यहाँ हमारा जो फेस है वो 2 है और ऑब्वियसली हम 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमारे C की जगह हम 2 रखेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आएंगी। इस तरह हम देखें कि ये जो तीनों पोर्शन है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 है, कर्व एरिया पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 है, लेकिन ये ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 है। देखो, अगर हम ये पॉइंट हो, ये वाला जो पॉइंट है, अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने जाएंगे, सबसे पहले तो ये पॉइंट पर जो सॉलिड A है वो भी प्रेजेंट है और सॉलिड B भी प्रेजेंट है। इसके अलावा दोनों सॉलिड A और सॉलिड B लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट है। पहले तो सॉलिड A भी प्रेजेंट है, सॉलिड B भी प्रेजेंट है और दोनों लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ये वाले पॉइंट पर। ये हमारा पॉइंट, इसका नाम क्या था, यूटेक्टिक पॉइंट। और ये टेम्परेचर को, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर लाई करेगा उसको हम बोलेंगे यूटेक्टिक टेम्परेचर। देखो, मैं यहाँ लिखी हूँ ऑल्सो कॉल्ड एज यूटेक्टिक पॉइंट। अगर हम यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जाएंगे तो कंपोनेंट तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर फेस 3 हो जाएगा। ये 2 सॉलिड का अलग अलग फेस, इसका हम 2 फेस कंसीडर करेंगे और लिक्विड का 1 फेस, ऐसे हमारा फेस 3 हो जाएगा। इसको फॉर्मूले में रखने जाएंगे तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 0 आ जाएंगी। यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो है वो 0 है। देखो, यहाँ पर एक और कंसेप्ट है टाई लाइन का। टाई लाइन क्या है, अब इसकी डेफिनेशन लिखी है, अ लाइन विच कनेक्ट्स डिफरेंट फेसेस। देखो, टाई लाइन हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि देखो मैं यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ की हूँ, ये एक टाई लाइन है। मीन्स अगर हमें A और B का कंपोजिशन देखना हो ऐसे किसी भी पॉइंट पर, तो हम यहाँ से, अगर यहाँ पे हमें देखना है तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इसका टेम्परेचर या कंपोजिशन देखने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक और नीचे ऐसे जाएंगे। और ये अगर हमें मतलब कुछ और भी देखना है तो हम ये ऐसे कर्व पे जाएंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ का कंपोजिशन, टेम्परेचर देखना है तो हम बीच में से, अगर ये पॉइंट देखना है तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ होंगी। इस लाइन को हम बोलेंगे टाई लाइन। इसके अलावा देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे,
ये पॉइंट्स वही है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जिसका टेम्परेचर कम रहेगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर, उसकी तरफ कर्व वो है जो यूटेक्टिव पॉइंट उसकी तरफ लाई करेगा। देखो ये लिखा है कंपोनेंट हैविंग लेस फ्रीजिंग पॉइंट देन यूटेक्टिव पॉइंट दैट इज़ नियर द कंपोनेंट मोर फ्रीजिंग पॉइंट, और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट मोर रहेगा तो जो यूटेक्टिव पॉइंट है उससे दूर रहेगा। और देखो हाँ यहाँ पर 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा है। मोर फ्रीजिंग पॉइंट कंपोनेंट मीन्स मोर अमाउंट प्रेजेंट इन लिक्विड। अगर किसी कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो कंपोनेंट है लिक्विड में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर बी, ये बी का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कंपोजिशन था उसमें बी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। तो हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ए का कंपोजिशन 30% होगा और बी का कंपोजिशन 70% होगा, इसीलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन कर्व जो है इससे ये यूटेक्टिव पॉइंट इससे दूर लाई करेगा। और जिसका भी फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होगा, जैसे कि इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम है, तो इसका कंपोजिशन जो उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है हमारे कंपोजिशन में वो भी कम रहेगा। इसका देखो ए का 30 और बी का 70, ये हम कंसिडर करें। ये एक पॉइंट था। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है सिस्टम विथ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। हम पहला क्या पढ़े थे, यूटेक्टिक मिक्सचर। अब हमारा जो सिस्टम है वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ है। अब देखो पहले तो यूटेक्टिव पॉइंट में हम ये देखे थे कि जो हमारे रहेंगे ए और बी, कोई भी ए और बी मिलाकर हमारे कंपोनेंट ए और बी मिलाकर हम एक कंपोजिशन बनाएंगे, तो वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। वो दोनों रिएक्ट करके कोई भी तीसरा कंपाउंड सी नहीं बनाएंगे। वो क्या थे, यूटेक्टिक मिक्सचर। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट मिक्सचर की, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि ए और बी मिलकर थर्ड कंपाउंड बनाएंगे। ये ए और बी दोनों मिलकर सी बनाएंगे। देखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी लिखी हूँ। यहाँ पर मैं यही लिखी हूँ कि जो ए और बी है वो दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर कोई थर्ड कंपाउंड मीन्स ए बी। देखो हम यहाँ पर एग्जांपल में ए बी कंसिडर किए, ए और बी दोनों मिलकर थर्ड कंपाउंड ए बी ये बना रही। लेकिन जो ए और बी इनिशियली प्रेजेंट है, तो जब वो कोई भी कंपोजिशन बनाएंगे तो उसमें ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। जो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था बाद में भी ए बी का कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगा हमारे सैंपल में या हमारे सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादातर ग्राफ से ही आने हैं। आप लोग एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछ नहीं जाएंगे, इसलिए हम इतना डेफिनेशन पर ना जाते हुए डायरेक्टली ग्राफ पे आते। देखो मैं यहाँ पर बड़ी बना के रखी हूँ ग्राफ। सबसे पहले तो हमारा अब यहाँ पर कंपोनेंट ए और बी दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बना लिए, नया केमिकल कंपाउंड ए बी। तो हम ग्राफ में उसको भी मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। देखो ये पूरा स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैं की हूँ। अब लाइन ड्रॉ किए, इसके बाद नाइन ये ए बी, ये जो लाइन है ये ए बी की रहेंगी। यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे ए का, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे बी का, और ये जो हमारी लाइन है सेंटर में ये लाइन है ए बी की। इसके बाद अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर ये रीजन में, अगर ये रीजन की बात की जाए, ये ग्राफ पहले जैसी ही बनेगी, लेकिन यहाँ पे 2 आएंगे। पहले हम सिर्फ ये इतना बना रहे थे, अब ये 2 हो जाएगा, एक ना रहते हुए। देखो अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ए का फ्रीजिंग टेम्परेचर बी से कम है, ए बी से कम है, तो जो इसका यूटेक्टिव पॉइंट या फिर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर तो यूटेक्टिव पॉइंट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है वो बी की तरफ, ए की तरफ लाई करेंगे, क्योंकि ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, इसीलिए जो ये पॉइंट है वो ए की तरफ लाई करेंगे। इसी तरह अगर देखो यहाँ पर बी की बात की जाए तो बी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो ये जो पॉइंट है वो बी की तरफ लाई करेंगे। देखो ये कर्व पहले जैसे ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पर एक ना बनते हुए 2 कर्व बनेंगे। देखो फिर यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि मैं की हूँ, और हम सारे रीजन को सेपरेट कर देंगे। अब हम बात करेंगे कि कौन से रीजन में क्या प्रेजेंट रहेगा।
सबसे पहले तो देखो, अगर ये ऊपर इतना पूरा रीजन, ये पूरा रीजन कॉमन है, इतना पूरा, ये पूरे रीजन की बात की जाए तो पूरे रीजन में लिक्विड ए भी प्रेजेंट रहेगा, सम अमाउंट में लिक्विड बी भी प्रेजेंट रहेगा, और इसके अलावा लिक्विड ए बी भी प्रेजेंट रहेगा। ये इतने पूरे रीजन में, ये जो ऊपर का पूरा रीजन है ना, यहाँ पर लिक्विड ए भी प्रेजेंट रहेगा, लिक्विड बी भी प्रेजेंट रहेंगे, इसके अलावा लिक्विड ए बी दोनों प्रेजेंट रहेंगे। देखो ये जो हमारा ये फ्रीजिंग पॉइंट ए है और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी है, यहाँ पर इसको हम नेम दिए ओ। इसके अलावा हम और भी नंबरिंग कर देंगे। देखो ये, हाँ मैं आप लोगों को ये पोर्शन के बारे में बता रही थी। यहाँ पर लिक्विड ए भी प्रेजेंट है, बी भी और ए बी भी। अब अगर ये लिखने पोर्शन, ये वाले पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड, ये पोर्शन में सॉलिड ए प्रेजेंट रहेगा और प्लस लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, और वो लिक्विड में ए भी हो सकता, बी भी हो सकता और ए बी भी हो सकता। ये वाले पोर्शन में सॉलिड ए भी प्रेजेंट है और लिक्विड भी प्रेजेंट है, लिक्विड में तीनों प्रेजेंट रह सकते हैं। अब देखो अगर हम ये वाले इतने अगर पूरे एरिया की बात करें, इतने पूरे की, तो ये एरिया में सॉलिड ए बी प्रेजेंट रहेगा प्लस लिक्विड, और लिक्विड में ए भी रहेंगे, बी भी रहेंगे और ए बी दोनों रहेंगे। और अगर ये वाले इतने पोर्शन की हम बात करेंगे तो ये पोर्शन में सॉलिड भी प्रेजेंट रहेगा प्लस लिक्विड प्रेजेंट रहेगा। देखो अगर ये कर्व देखा जाए तो ये कर्व किसके लिए है, ए के लिए। अगर ये इतना, ये दोनों कर्व इतना मिला के देखेंगे तो ये कर्व ए बी के लिए। अगर ये कर्व देखेंगे तो ये कर्व बी के लिए। अगर हम हाँ ये तो हम देख लिए थे। ये नीचे ये पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, तो ये पोर्शन में सॉलिड ए बी भी रहेगा और सॉलिड ए भी रहेंगे। देखो इतना पोर्शन जो है इसमें सॉलिड ए बी और सॉलिड ए प्रेजेंट रहेगा, और जो ये वाला एरिया है इसमें सॉलिड ए बी और बी प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ हमारा जो कर्व है ये बी का है और ए बी का है, और ये जो एरिया था इतना पूरा ये ए का है और ए बी का, और ये एरिया जो है वो ए बी और बी का है। इसी तरह ये हमारा जो लास्ट में बच रहे यहाँ तक आते आते सब फ्रीज़ हो जाएंगे, सब आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर सॉलिड ए बी प्रेजेंट है और सॉलिड ए प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ पर सॉलिड ए बी प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है। हाँ अगर हम अब कर्व पे आएंगे, कर्व की बात की जाए, सिर्फ कर्व पोर्शन जो ये यहाँ पर हम कर्व ड्रॉ किए, ये पोर्शन पर हमें सॉलिड ए मिलेगा इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। जो हमारा सॉलिड ए है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के, और इसी तरह यहाँ पर ये वाले कर्व पर, इतने पूरे कर्व पर यहाँ पर जो सॉलिड ए बी है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के। और अगर हम ये कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड बी इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के। देखो हमारे ये वाले पोर्शन में पूरा ए बी और ए बी सब लिक्विड थे। अब हम धीरे धीरे टेम्परेचर कम किए, टेम्परेचर हम कम किए तो क्या हुआ, एक ऐसा टेम्परेचर आया जो वो टेम्परेचर था फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए का। जब हम टेम्परेचर कम करने स्टार्ट किए तो टेम्परेचर पे हमारा जो ए था उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर वो आ गया, और अब ए जो है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट होगा। देखो यहाँ से ए फ्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है, और वो धीरे धीरे फ्रीज़ हो रहे, लेकिन अभी वो पूरा फ्रीज़ नहीं हुए, उसके साथ कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट है। ऐसे ही टेम्परेचर कम करते करते जब बी का फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाएगा तो बी भी सॉलिड है ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बी अभी पूरा सॉलिड नहीं हुआ, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के। ये पॉइंटों पर पहुँच कर तो ए बी पूरा, ये बी सॉलिड हो जाएगा, ये पॉइंटों पे पहुँच कर ए बी पूरा सॉलिड हो जाएगा। तो ये एरिया में सब सॉलिड प्रेजेंट है। इतना हम देख लिए। ये हम किसकी बात कर रहे थे, अगर ए और बी दोनों मिल गए और कोई भी एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी एक अनदर केमिकल कंपाउंड फॉर्म किए, जैसे कि ए बी। अब अगर ए और बी दोनों मिलकर दो केमिकल कंपाउंड फॉर्म किए, जैसे कि देखो ए और बी, ये दोनों मिल गए और दोनों मिलकर क्या फॉर्म किए, A2B प्लस B2A। अब ये दोनों दो केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहे। पहले तो एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म किए थे, लेकिन अब ये दोनों मिलकर दो केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो। तो उसकी ग्राफ कैसे रहेंगी, देखो यहाँ पर ये हम स्क्वायर तो पहले ड्रॉ करेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पर बीच में दो लाइन ऐड हो जाएंगी। ये जो एक लाइन है ये A2B के लिए और दूसरी लाइन B2A के लिए। देखो पहले हमारा कर्व कुछ इस तरह से बन रहा था, टू कंपोनेंट सिस्टम था, लेकिन उसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा था, तो हमारा कर्व कुछ इस तरह से हम बना ले रहे थे। लेकिन जब हम दो कंपोनेंट ए और बी मिलकर कोई एक नया केमिकल कंपाउंड बना रहे, तो हमारा जो कर्व है कुछ इस तरह से बनने लगा। अब देखो यहाँ पर
ए और बी मिलकर दो न्यू केमिकल कंपाउंड बना रहे। तो हमारा जो कर्व है देखो ये इस तरह से हो जाएगा। देखो ये जो इतना एरिया है इसको 3 बार ले लेंगे हम, पहले इसको 2 बार किए थे, अब ये जो है ये इतना एरिया इसको हम 3 बार यूज़ करेंगे हमारे ग्राफ में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। हम पहले स्क्वायर बना लिए, बीच में 2 लाइन ड्रॉ कर लिए, एक लाइन पे A to B लिखेंगे, दूसरी लाइन पे B to A लिखेंगे। अब शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ये जो पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ A है। इसके बाद हम यहाँ मार्क करेंगे, ये जो पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ B है। अब देखो ये यहाँ पर ये पॉइंट पे हम मार्क करेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट है A to B का। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट है B to A का। अब हमारा जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। अब हम जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे, अब एक पॉइंट तो आएगा जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा B का, तो B फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रीज़ होना स्टार्ट होगा वो। अब ये तो कर्व ऐसे एक कर्व बनेगा जब वो B फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कर्व बनते जाएगा, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर B जो है पूरा फ्रीज़ हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर जब और हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा B to A का, तो ऐसे ही फिर B फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे दोनों कर्व। इसी तरह ये में इसमें भी होगा, A का जब फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाएगा तो वो आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही A to B इसका जब फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो भी आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर एक टाइम आएगा तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा कम्प्लीटली आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स हमारा पूरा लिक्विड सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ये हमारी ग्राफ तो बन गई। अब हम इसके रीजन देखेंगे, क्योंकि रीजन ही मेन है। आप लोग के एग्ज़ाम में रीजन से क्वेश्चन आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन आएगा और ये पूछ लेंगे कि कौन से कर्व पर क्या लाई कर रहे, या फिर ये कौन से ये एरिया में क्या लाई कर रहे। आप लोग के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ हम देखो कंपोजिशन जैसे हम पहले बनाए थे ना वैसे ये भी एक कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर हमारी ये ग्राफ है। इसमें हम एक वेरिएबल कांस्टेंट रखे थे, वो वेरिएबल कौन सा था, प्रेशर। ये देखो हमारी ग्राफ की स्केल। अब सबसे पहले तो हम एरिया की बात करते हैं। ये एरिया, ये ऊपर का इतना पूरा एरिया, ये एरिया में क्या प्रेजेंट है, अभी तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है समझ लो। इसको हम धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे, तो अभी पूरे सिस्टम में लिक्विड ही प्रेजेंट है। A और B हम मिक्स किए थे तो A और B भी प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा न्यू केमिकल कंपाउंड 2 बना था A to B और B to A, दोनों अभी ये एरिया में लिक्विड फॉर्म में A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, A to B भी प्रेजेंट है और B to A भी प्रेजेंट है हमारे ये वाले एरिया में। अब देखो ये वाला एरिया, अगर ये वाले एरिया की बात की जाए, सबसे पहले तो हम ये वाले एरिया की बात करेंगे। तो अगर ये वाले एरिया की बात की जाए, ये यहाँ फर्स्ट ये वाले एरिया की, तो यहाँ पर सॉलिड A प्रेजेंट रहेगा। सॉलिड A वो इक्विलिब्रियम, सॉलिड A प्लस इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, सिर्फ सॉलिड A रहेगा, उसके साथ साथ लिक्विड भी रहेगा। अगर हम ये वाले के एरिया की बात की जाए, यहाँ पर सॉलिड A to B प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ साथ लिक्विड भी प्रेजेंट रहेगा। देखो फिर हम ये वाले एरिया पे आएंगे, ये वाला एरिया भी इसके जैसा ही रहेगा, यहाँ पर भी सॉलिड A to B प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ साथ लिक्विड भी प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हम ये वाले एरिया पे आएंगे। ये वाला जो एरिया है ये B to A का, इसीलिए यहाँ पर सॉलिड B to A भी प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ साथ लिक्विड भी प्रेजेंट रहेगा। ये लास्ट हो, अगर ये वाले एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर सॉलिड B प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ साथ लिक्विड भी प्रेजेंट रहेगा। देखो ये वाला जो कर्व है ना, ये A के लिए, ये वाला ये इतना पूरा जो कर्व है ये A to B के लिए, ये इतना पूरा कर्व जो है वो B to A के लिए, और ये लास्ट वाला ये छोटा सा जो कर्व है ये सिर्फ और सिर्फ B के लिए। और ये तो हम एरिया की बात कर लिए। देखो यहाँ पे ये नीचे का ये सब एरिया भी अभी बचे, यहाँ तक आते आते तो सब फ्रीज़ हो चुकी है, मीन्स हमारा जितना भी लिक्विड था वो पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वाले एरिया में सॉलिड A प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ साथ A to B, सॉलिड A भी रहेगा और सॉलिड A to B भी प्रेजेंट रहेगा। और ये वाले एरिया में ये वाला एरिया A to B और B to A, इतना एरिया जो है ये A to B और B to A का ही। यहाँ पर सॉलिड
A to B और सॉलिड B to A प्रेजेंट रहेगा। अब इतने पूरे एरिया की बात की जाए तो ये एरिया B to A और B गए, तो हमारे जो इतना एरिया यहाँ तक आने तक तो दोनों सॉलिड हो चुके हैं। तो अब हमारे इतने एरिया में सॉलिड A B to भी रहेगा और सॉलिड B भी प्रेजेंट रहेगा। इतना तो आप लोग को समझ गया होगा। अब अगर कर्व की बात करेंगे हम, ये सब कर्वों की, देखो ये पहला ये वाले कर्व पर ये ए गई, तो यहाँ पर ये कर्व पर सॉलिड ए जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के। ये लिक्विड में ए भी है, बी भी है, ए टू बी भी है और बी टू ए भी है लिक्विड फॉर्म में। अगर ये इतने पूरे कर्व की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड ए टू बी इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के। अगर ये इतने पूरे कर्व की बात की जाए, यहाँ पर सॉलिड ए बी टू इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के। अगर हम ये वाले कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड बी इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के। ये तो हम ग्राफ को इंटरप्रेट कर लिए, एग्ज़ाम में आप लोगों से यही सब करवाएंगे। अब देखो हमारा थर्ड वन जो है, हम पहला पढ़े यूटेक्टिक मिक्सचर, थर्ड वन कॉन्ग्लोमेरेट। अब सेकंड जो था वो कॉन्ग्लोमेरेट था, थर्ड वन इज़ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम विथ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ए था ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, तो वो फर्स्ट से बी में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए जो इसका ए का मेल्टिंग पॉइंट था तो वो उससे कम ही मेल्टिंग पॉइंट में बी में कन्वर्ट हो गया। और अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो जो कंपोजिशन ए का है वो सेम भी नहीं रहेगा। ए बी का जो कंपोजिशन है वो जब वो बनाएगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कंपोजिशन भी सेम नहीं रहेगा। पहले तो जो हमारा कोई भी कंपाउंड था, दो कंपोनेंट थे, मान लो यहाँ पे ए बी थे, ये ए बी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थे, तो वो कन्वर्ट हो गए कोई भी दूसरे सी में, सी डी को मान लो सी में। तो अब अगर ये दूसरे में कन्वर्ट हो गए, दूसरे में कन्वर्ट होने बाद ये पहले तो उसका जो नॉर्मल मेल्टिंग टेम्परेचर था, फ्रीजिंग टेम्परेचर, वो उसका जो नॉर्मल मेल्टिंग टेम्परेचर था उससे कम ही मेल्टिंग टेम्परेचर में वो कन्वर्ट हो गए हमारे अपने सॉल्यूशन में। अब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए तो उसका कंपोजिशन था अब वो भी सेम नहीं रहेगा, वो कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। अब बात की जाए इसकी ग्राफ की, ग्राफ ही मेन है, ये सब तो बस थ्योरी का पोर्शन था। देखो ग्राफ इसकी कुछ इस तरह से बनी है। इसकी ग्राफ थोड़ी अजीब है क्योंकि जो कंपोजिशन था वो भी चेंज नहीं है और मेल्टिंग पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट इसका था वो कम हो जाए, कम मेल्टिंग पॉइंट में ही वो मेल्ट हो जा रहे हैं, इसलिए इसकी ग्राफ देखो कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो पॉइंट है, पहले तो हम वही हमारा जो काम करते स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है ए का, ये जो पॉइंट है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है बी का, और ये पॉइंट जो है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है बोथ ए और बी का। देखो हम कर्व बनाएंगे, ये कर्व है ए का, ये पूरा इतना कर्व है ए बी का, ये कर्व है बी का। अब अगर हम एरिया की बात की करें कौन से एरिया में क्या प्रेजेंट है, तो हमारे ऊपर वाले एरिया में लिक्विड ए बी दोनों प्रेजेंट है, ये वाले एरिया में सॉलिड ए प्रेजेंट है प्लस लिक्विड प्रेजेंट है, ये वाले एरिया में सॉलिड ए बी प्रेजेंट है उसके साथ साथ लिक्विड प्रेजेंट है, ये वाले एरिया में सॉलिड बी प्रेजेंट है उसके साथ साथ लिक्विड प्रेजेंट है। इतना जो नीचे का एरिया इसमें सॉलिड बी प्रेजेंट है प्लस सॉलिड ए बी प्रेजेंट है, ये वाले एरिया में सॉलिड ए प्रेजेंट है उसके साथ साथ सॉलिड ए बी प्रेजेंट है। देखो यहाँ तक आने तक तो जो हमारा बी था वो फ्रीज हो चुका है, इसीलिए इतने एरिया में सॉलिड बी और सॉलिड ए बी दोनों प्रेजेंट है। ये एरिया की बात तो हो गई। अब अगर ये बात की जाए ये हमारे कर्व की, ये जो ए वाला कर्व है इसमें सॉलिड ए इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के, इसके बाद ये वाला कर्व जो ए बी का कर्व है इसमें सॉलिड ए बी इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के, और जो ये वाला कर्व है इसमें सॉलिड बी इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के। बस ये सब तो आप लोग को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो गया हूँ। आज के लिए इतना ही। देखो यहाँ पर हमारा जो फेस इक्विलिब्रियम था वो एंड होता है। हो सकता है मैं आप लोगों को आगे कुछ असाइनमेंट वगैरह भी दूँ तो आप लोग वो सॉल्व कर लेना।